जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो में। आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि जो लोग भी अनुवादक भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं, ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं, उनके लिए पीजीडीटी कह लीजिए या पीजीसीआर कह लीजिए या सिंपल शब्दों में कहूँ नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन कोर्स आपको चाहिए होता है। वो मैंडेटरी होता है, जरूरत होती है उसकी एसएससी के थ्रू। जो ऐसे खासकर जो सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है वो एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर्स एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आती है। उससे उसमें आती है लगभग 250-300 हर साल इसकी वैकेंसीज रहती है। तो ज्यादातर लोग जो इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो चीजें दी गई हैं, वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तो कर लेते हैं और लास्ट में जो लिखा होता है एंड करके वो समझते हैं कि ये डिप्लोमा या जो उसके लिए अनुभव की जरूरत है वो और करके उसको समझ लेते हैं, यानी कि इसकी जरूरत नहीं है। कई सारे ऐसे लोग के मेरे पास कॉल या मैसेज आते हैं कि मेरे पास नहीं है लेकिन ये तो जरूरी नहीं है। बाद में उनको बताया जाता है कि देखिए एंड करके है। या तो आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ट्रांसलेशन का, नहीं तो 2 साल का अनुभव चाहिए जूनियर के लिए और 3 साल का अनुभव चाहिए सीनियर ट्रांसलेटर के लिए। नहीं तो आपके पास अगर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, जिसको ज्यादातर लोग जो है वो पीजीडीटी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, या नहीं तो पीजीसीआर भी करते हैं, तो भी आपका एसएससी सीएसटी के लिए वो वैलिड रहेगा। क्योंकि उसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया गया, उसमें ड्यूरेशन नहीं लिखा गया कि इतने महीने इतने साल का होना चाहिए। ठीक है। कुछ लोगों के प्रश्न ये होते हैं कि हम 3 महीने का कर लें तो ये वैलिड होगा, तो आप देख लीजिए उसमें लिखा गया है कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, यूजीसी से एफिलेटेड हो और वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपका हो, वहां से अगर कोई पाठ्यक्रम उसके द्वारा चलाया जाता है तो वैलिड माना जाएगा। और लेकिन मेरी सलाह, जो लोग भी पूछते हैं कि आपकी क्या सलाह है, मुझे क्या करना चाहिए पीजीडीटी या पीजीसीआर, तो सिंपल से कहता हूं, अब अगर आपके पास समय है तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन करिए, पीजीडीटी क्या करिए। वो हर जगह वैलिड है, क्योंकि कुछ वैकेंसीज आती हैं जैसे रिजर्व बैंक की आती है, उसमें लिख के देता है कि 1 साल का आपको जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए। तो उस केस में फिर आपको प्रॉब्लम ना आए। तो काम ऐसा करे कि हर जगह वैलिड हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चाहे आप एमए करना चाह रहे हैं, बीए करना चाह रहे हैं, ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, तो एक डिस्टेंस मोड में है। एक यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है आपकी, इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसका हेडक्वार्टर आपका मैदानगढ़ी दिल्ली में है आपका। ठीक है। ये आपका केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सबसे ज्यादा एनरोल्ड इसमें स्टूडेंट्स हैं। आ, तो इसमें आप, अगर यहाँ से कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो बिल्कुल यहाँ से आप कर सकते हैं, ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, पीजीडीटी भी कर सकते हैं। एक प्रश्न आता है कि क्या जो पीजीडीटी का कोर्स है, जो डिप्लोमा वाला जो बताया जा रहा है ट्रांसलेशन के लिए जरूरी है, क्या वो हम पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं या ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं? तो आप ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया, ग्रेजुएशन के मतलब जस्ट बाद आप इसमें एनरोल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि क्या हम पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ इसको हम कर सकते हैं क्या, पीजीडीटी का जो कोर्स है? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, वैलिड है यूजीसी के नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। आप कोर्स कर सकते हैं दोनों साथ में, कोई परेशानी नहीं है। एक रेगुलर एक डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस, या यहाँ तक कि दोनों रेगुलर भी कर सकते हैं, बस दोनों का जो है सब्जेक्ट और जो क्लास की टाइमिंग्स मैच नहीं होनी चाहिए। तो आप बिल्कुल, जैसे एमए मान लीजिए आपने इग्नू से ही करा लिया और पीजीडीटी भी करा लिया, साथ साथ कर सकते हैं, सेम सेशन में कर सकते हैं। एग्जाम के टाइम में अगर आपको लगता है कि एग्जाम दोनों का कोलाइड नहीं करेगा, तो आप दोनों का पेपर दे सकते हैं। नहीं तो फिर जो मान लीजिए, इसमें इग्नू में तो ये भी फैसिलिटी है कि अगर मान लीजिए 2 पेपर दिया आपने और 2 पेपर रह गए, तो आप जस्ट उसके 6 महीने बाद, यानी इसमें 2 सेशन चलते हैं, एक जनवरी और एक जुलाई वाला, तो जून जुलाई वाला सेशन, तो आप इसमें छूट गया तो नेक्स्ट 6 महीने बाद आपका जो पेपर होने वाला है उसमें बस एग्जामिनेशन फॉर्म आप भर दीजिए और उसका पेपर दे लीजिए। आप चाहते हैं, आप जैसे एग्जामिनेशन के टाइम में आपको लगता है कि अभी जैसे मैं पटना में हूँ, कोई सपोज कि कोई दिल्ली में है, और उसे लगता है कि एग्जामिनेशन टाइम में जो है वो आपका प्रयागराज में रहेगा सपोज, तो वो उस टाइम में एग्जामिनेशन फॉर्म में जो उसका सेंटर है वो प्रयागराज का सेलेक्ट कर ले, वो प्रयागराज में रह के वो एग्जाम दे सकते हैं। बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। और जो लोग कार्यरत हैं, कहीं जॉब में हैं ऑलरेडी, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, कहीं भी क्लास नहीं कर सकते, तो उनके लिए एकदम बेहतरीन होता है कि आप इग्नू से, यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से, आप डिस्टेंस मोड में ये कोर्सेज कर सकते हैं। और भी मल्टीपल कोर्सेज ये क्या कहते हैं ऑफर करते हैं इग्नू हमें। तो मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, एक बार दिखाता हूं कि इग्नू में एडमिशन लेने से और उसके बाद आपकी प्रक्रिया कैसे, एडमिशन वगैरह का होता है, चेक कैसे होता है, फिर हमारा जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो कैसे आएगा, वो कहाँ से डिस्पैच होगा, वो हमें पता कैसे चलेगा कि डिस्पैच हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए क्या है,
हम फिर जो हमारा क्या कहते हैं कन्वोकेशन वगैरह, मार्कशीट वगैरह कैसे आता है, उस सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें संक्षेप में एकदम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो एक बार इस वीडियो को कंप्लीट आप देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा फिलहाल के लिए आपको कि मैंने गूगल खोल रखा है। आप भी जब गूगल में आएंगे तो अब यहाँ पे आप सर्च करेंगे, देखिए यहाँ पे इग्नू सर्च करेंगे, इग्नू। ठीक है, एक मिनट, आप जैसे यहाँ पे थर्ड नंबर जैसे ignu.ac.in, आप इसको लॉगिन करने वाले यहाँ पे जाइए। आपका वेबसाइट क्या रहना चाहिए, www.ignu.ac.in। ठीक है, फर्स्ट वाले वेबसाइट पे आप क्लिक करिए, ये आपका ओपन हो जाएगा। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि ओवरऑल साइट पे कैसे यूज करना है इसका, आप कहाँ से क्या पता कर सकते हैं, जो आप लोग परेशान रहते हैं हमेशा। कई काफी समय से मेरे दिमाग में चल रहा था कि एक वीडियो में लाऊं। ये आपका इग्नू का होम पेज जो है वो ओपन हो गया। ओके, अब इसमें देखिए यहाँ पे आपका स्टूडेंट सर्विस करके है, आप इसमें चले जाइए। सिंपल सी बात, आप स्टूडेंट सर्विस वाले में क्लिक करिए। फोन से भी चाहे तो फोन से भी खुल जाएगा आप यहाँ से। अब ये स्टूडेंट सर्विस के अंतर्गत आपको ये देखिए प्रोग्राम, एडमिशन, एकेडमिक, ये सारे कुछ आपके सामने खुल गया। इसमें मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या चीज है। तो एक तो जैसे कि आपको पहले देखना है कि भाई कौन सा प्रोग्राम है, कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करते हैं। तो प्रोग्राम वाले पे जब से ही क्लिक करेंगे आपका ये एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें इग्नू के द्वारा कौन कौन से कोर्सेज जो है वो ऑफर किए जाते हैं, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, वो आपके लिए ओपन हो जाता है। वहां से आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमें इस कोर्स में एडमिशन लेना है या नहीं। तो नॉर्मल आप वहां से सर्च भी कर सकते हैं और सर्च करके उसमें एडमिशन आप ले सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे सर्च बाय प्रोग्राम हम करेंगे। देखिए यहाँ पे है ना सर्च बाय प्रोग्राम, तो आप यहाँ पे सिंपल सा आगे से पीजीडीटी करना है, तो आप यहाँ पे लिखिए पीजीडीटी। देखिए नाम आ गया नीचे, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, पीजीडीटी। हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमें पीजीडीटी के बारे में इंफॉर्मेशन सामने आ जाएगी। चीजें जैसे मास्टर्स करना है आपको, एमए हिंदी करना है, तो हाँ एमए हिंदी सर्च कर लीजिए, एमए इंग्लिश सर्च करिए, वो सारा कुछ आ जाएगा, उसके बारे में आप जान सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, ओडीएल यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में है, यानी डिस्टेंस मोड में ये होता है। अब इसमें क्या क्या है चीजें हैं, तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे है क्या कि लर्नर टारगेट ग्रुप, यहाँ एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी एंड मीडियम पे क्लिक करेंगे तो एलिजिबिलिटी क्या है इस कोर्स को करने के लिए, बैचलर डिग्री, यानी आप ग्रेजुएट हैं, इसके बाद आप ये कर सकते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इसका क्या रहेगा, तो इसका हिंदी रहेगा। ओके, ड्यूरेशन क्या है और फी स्ट्रक्चर पे क्लियर क्लिक करेंगे तो कम से कम ये 1 साल का है, 12 महीने का है, और मैक्सिमम 36 महीने, यानी कि आपका मान के चलिए पेपर आप नहीं दे पाए, दिसंबर में आपका पेपर होना था नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट जून में दे दीजिए, फिर नहीं दे पाए दिसंबर में कर लीजिए। यानी कि जब एडमिशन लेंगे उसके बाद 3 साल यानी 36 महीने तक आपका ये वैलिड रहेगा। फी की बात करें तो इसमें आपका 4500 रुपये है, 4500 पूरे प्रोग्राम का ये फी है। ठीक है, तो ये आपका एग्जामिनेशन फी इसमें इंक्लूड नहीं है, वो बाद में आपका 200 रुपये पर पेपर होता है, मान लीजिए 6 पेपर, 6 दूना 1200 इस तरीके से, और प्रोजेक्ट वगैरह का चेक करने का। कौन कौन से सब्जेक्ट है इसमें देखिए, एमटीटी 51, 52, 53, 54, 55 और 33 जो है आपका, ये करके टोटल 6 इसमें पेपर हैं अलग अलग। आप इसमें देख सकते हैं किसमें क्या है नहीं है, कितना क्रेडिट पॉइंट है सभी के, ये ओवरऑल आपका ये देख सकते हैं। अब अप्लाई करना है इसमें, तो यहाँ अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, जो भी है यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर वगैरह आप डालेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, या नहीं तो आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ से आप नीचे आएंगे तो देखिए सारा कुछ दिया गया है कैसे कैसे करना है। जनवरी सेशन का अभी एडमिशन चल भी रहा है, 31 जनवरी तक आप एडमिशन इसमें ले सकते हैं। और जो इसका वेबसाइट है ऑफिशियल ये है, सामर्थ.edu करके, यहाँ सारा कुछ पढ़ लीजिएगा क्या क्या है, कैसे करना है, क्या भरना है, कौन कौन से साइज में क्या लगेंगे एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह ओवरऑल। ठीक है, रजिस्ट्रेशन अगर किए होंगे तो ठीक है, नहीं तो साइन अप करके आप यहाँ पे फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया प्रोग्राम के बारे में। बैक आते हैं इसी प्रकार, तो यहाँ पे आप दूसरा प्रोग्राम भी सर्च कर सकते हैं। एडमिशन में जाएंगे तो इसमें एडमिशन संबंधित सब कुछ, अब जैसे मान लीजिए ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में आपको ये कोर्स करना है, तो ओडीएल वाले पे आप करिए क्लिक। ओडीएल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, और यहाँ पे क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन है ना, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कि भाई नाम, यूजर नेम, पासवर्ड ये सब क्रिएट करेंगे, और फिर उसके बाद आपका आईडी बन जाएगा और वहां से आप कर सकते हैं।
उम्मीद है कि यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। एकेडमिक कैलेंडर है, इस पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको जो भी एकेडमिक कैलेंडर है, कब क्या होता है, एडमिशन वगैरह, ये सब कुछ आपको दिख जाएगा। फिर इसके बाद आता है आपका पेमेंट, तो पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट संबंधी जो भी आपका है, यहां से पेमेंट की सुविधा दी जा रही है। ई रिसोर्स यानी सेल्फ लर्निंग करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, तो फिलहाल अभी इसमें कुछ लोड नहीं दिखा रहा है। डाउनलोड्स में जाएंगे तो डाउनलोड्स में क्या क्या है, तो आप इसमें प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं इस बार का, पूरे कोर्स का क्या कैसे है। असाइनमेंट पोर्टल है, करेंट असाइनमेंट पोर्टल है, जैसे आप असाइनमेंट कब होता है देना, एडमिशन ले लिया आपने, उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं असाइनमेंट के, तो पुराने असाइनमेंट यहाँ और करंट असाइनमेंट पोर्टल पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से असाइनमेंट के क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, जो भी कोर्स है आपका, यहाँ पे आप नीचे आएंगे, ऐसे करके आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल असाइनमेंट के क्वेश्चन यहाँ से डाउनलोड हो जाएंगे आपके, सर्च के लिए जैसे बीएससी तक है, आगे जाएंगे ऐसे करके बहुत सारे एंट्रीज हैं, तो आप इसमें असाइनमेंट का क्वेश्चन कर सकते हैं चेक। ठीक है, उसके बाद इसमें और क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिफोर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ से आप देखिए दिसंबर 24, ये सारा कुछ जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ 2024 से पहले का क्वेश्चन, इसी प्रकार अलग अलग जो है, जो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है वो है, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, किसी पे भी क्लिक करेंगे आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। देखिए जैसे जून 25 का क्वेश्चन डाउनलोड करना है, चले गए, कौन सा कोर्स का क्वेश्चन डाउनलोड करना है, वहां पे हम AIEC है, सबका अलग अलग कोड है। इसी प्रकार PGDT का जैसे डाउनलोड करना है, जैसे MA हिंदी है तो MHD कोड है उसका, आप वहां से कर सकते हैं, यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें PGDT का क्वेश्चन डाउनलोड करना है, तो PGDT हमने लिखा, इंटर दबाया, PGDT आ गया। अब देखिए 4 पेपर का क्वेश्चन है जैसे जून 25, तो यहाँ डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, आपको कहीं से किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, ये वेबसाइट वन इन ऑन सब कुछ आपको प्रोवाइड कराता है। वही है, चीजें होती हैं, हमें यूज करना आना चाहिए। अब एकेडमिक काउंसलिंग, इसमें आप जाएंगे, इसमें क्या है भाई देख लेते हैं, फिलहाल कुछ नहीं है, आगे बढ़िए। स्वयं पोर्टल है, इस पर आपको जरूरत फिलहाल नहीं है, स्वयं प्रभा चैनल, वेब इनेबल्ड सपोर्ट, ओके। लाइब्रेरी में जाइए, लाइब्रेरी में जाएंगे तो देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी लाइब्रेरी वाले सेक्शन में। लाइब्रेरी में जैसे ही आप जाते हैं तो देखिए इसमें क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव सेक्शन, मेंबरशिप रूल, स्टैटिक्स, यहाँ पे आपका टर्म एंड क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे गौर करिए, देखिए यहाँ पे टर्म एंड क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। टर्म एंड क्वेश्चन पेपर पे आप गए तो देखिए ये वेबसाइट आया, क्वेश्चन पेपर का वेबसाइट, इस पर क्लिक करिए, जस्ट आपको सेम चीज वही जहां से वहां से खोले थे वही है। ओके, तो ये आपका एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, और इग्नू में देखा गया ऐसा कि 2-3 साल का क्वेश्चन पेपर अगर आप कर लेते हैं तो आपका आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। 2 से 3 साल का कर लीजिए और उस सेशन के उसमें आप जो इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटेड है, उसको देख लेते हैं और असाइनमेंट के क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका आराम से आ जाएगा। और PGDT वगैरह में वैसे भी आपको कोई परसेंटेज नहीं, बस 40% से ऊपर आप ले आइए, इस हिसाब से कि आपका कोई भी डिवीजन रहे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बस पास होने चाहिए, हो गया। लाइब्रेरी हो गया, फिर एग्जाम ने इसमें आ जाते हैं। अच्छा, लाइब्रेरी में एक चीज आपका उसके इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पेपर थे, क्वेश्चन पेपर के अलावा यहाँ पे आप कुछ चीजें और भी देख सकते हैं, जैसे कि ये तो आपका आ गया, हाँ, और क्या है इसमें, सॉफ्टवेयर DAV, फोटो गैलरी, ओके, नहीं ठीक है, क्वेश्चन पेपर का उसमें था बस। उसके बाद आप एग्जामिनेशन में जाते हैं, एग्जामिनेशन में जैसे ही जाएंगे आप, इसमें आपका इनरोलमेंट नंबर वगैरह मांगेगा। ठीक है, एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, एडमिशन के बाद तो एग्जामिनेशन का फॉर्म वगैरह कर सकते हैं, नहीं तो न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ से रहता है। इग्नू अपना जो भी चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन देना, या आपका जब एडमिशन आप लेंगे तो एडमिशन लेने के लगभग 1 महीने के भीतर, 1-1.5 महीने भी लग जाते हैं, आपको मेल जाता है कंफर्मेशन। ठीक है, उसमें आपका इनरोलमेंट नंबर वगैरह ये सब चीज़ें रहेंगी, फिर ID पासवर्ड आप डाल के वहाँ पे आप इस पोर्टल पे देख सकते हैं अपना स्टेटस वगैरह। रिजल्ट में जाएंगे तो आपका रिजल्ट का स्टेटस चेक होगा।
ठीक है, सब कुछ का सेक्शन बना हुआ है। अब जैसे टर्म इन रिजल्ट चेक करना है या ग्रेड कार्ड चेक करना है, तो टर्म इन रिजल्ट में जैसे गए तो यहाँ पे जाके हम चेक कर सकते हैं कि हमारा रिजल्ट फॉर कौन सा है, तो टर्म इन एग्जामिनेशन है। हम यहाँ पे कौन सा है, तो जनवरी का। इनरोलमेंट नंबर में जाएंगे, इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ग्रेड कार्ड आ जाता है। ग्रेड कार्ड में जाएंगे तो ग्रेड कार्ड आ जाएगा, सब कुछ है, रिवैल्यूएशन कॉपी का दिया है वो भी चेक हो जाएगा। तो यहाँ से आप रिजल्ट सेक्शन में जाके, जो आप कहते हैं ना इसके मार्क्स चढ़े कि नहीं चढ़े एग्जामिनेशन के बाद, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स ग्रीवेंस, ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब कई बार रिजल्ट डिले होता है, मार्कशीट नहीं मिला, कुछ प्रॉब्लम है आपको, आराम से यहाँ पे ग्रीवेंस फाइल करिए, आपका ये रिप्लाई आता ही आता है। ठीक है, और इसमें चीजें आपको बता दी जाएंगी। जैसे यहाँ पे आपको देखिए कितने सारे कैटेगरीज हैं, बस उस पर ध्यान दीजिएगा। ये पेज आपने खोला ना, आईग्राम वाला, कैटेगरी में सेलेक्ट करेंगे तो देखिए क्या क्या है चीजें इसमें। ये आपको कहता है सेलेक्ट करने के लिए, डिग्री डिप्लोमा से रिलेटेड है आपका। ठीक है, हाँ भाई, डिग्री डिप्लोमा, असाइनमेंट का नंबर नहीं चढ़ा, स्टडी मटेरियल नहीं मिला, लर्नर सपोर्ट, प्रैक्टिकल, साइनोप्सिस, प्रोजेक्ट, एग्जामिनेशन, यानी किस रिगार्डिंग आपकी प्रॉब्लम है, बस वो सेलेक्ट करिए। तो मान के चलिए हम समझ रहे हैं कि असाइनमेंट का नंबर नहीं चढ़ा, या डिग्री डिप्लोमा पे क्लिक किए कि भाई हम एग्जामिनेशन दे चुके हैं या हमें प्रॉब्लम है, या कोई नया नया स्टूडेंट जो है वो फ्रेश एडमिशन लिया है, और तो फ्रेश एडमिशन सेलेक्ट कर लिया। अब सब्जेक्ट में देखिए दिखा रहा है एलिजिबिलिटी, फी ड्यूरेशन, आप पूछ भी सकते हैं कि हाँ हमें इसका रिगार्डिंग, तो सेलेक्ट कर देंगे। एनी अदर, फी रिफंड, तो एनी अदर पर क्लिक करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे ही करेंगे यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा कि यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डालिए, स्टूडेंट नाम डालिए अपना, और सब कुछ डाल के क्वेरी यहाँ पे लिखिए जो प्रॉब्लम है, और अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आईडी कार्ड आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, या कुछ वैसा प्रॉब्लम है, और सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और जब सबमिट कर देंगे तो ट्रैक वाले में अगर आप यहाँ आएंगे, ट्रैक ग्रीवेंस, तो उसमें आपका टोकन नंबर मांगेगा। जब सबमिट करेंगे तो टोकन नंबर आपका जनरेट होता है, उसका स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे, यहाँ से टोकन नंबर करेंगे, गेट स्टेटस पे क्लिक करेंगे, आपका उधर से जो रिप्लाई है 2 दिन 4 दिन 5 दिन में आ जाता है, वो दिख जाएगा। टोकन नंबर नहीं याद है तो यहाँ जीएसटी नंबर, टोकन नंबर जानने के लिए इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे डालेंगे, क्लिक करेंगे, आपका टोकन नंबर दिख जाएगा, और फिर यहाँ पे ट्रैक वाले में जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। तो सपोज कि मैं एक बताता हूं आपको कि यहाँ पे किसी का डिग्री डिप्लोमा नहीं आया है, मार्कशीट नहीं आया। ठीक है, अब सब्जेक्ट में जाएंगे तो सेलेक्ट करेंगे कि भाई हमारा कौन सा है, तो चलिए डिप्लोमा है यानी पीजीडीटी है, नेक्स्ट किया। अब इसमें हम सेलेक्ट करेंगे रीजनल सेंटर, तो रीजनल सेंटर जैसे मान लीजिए आपका भुवनेश्वर है। इनरोलमेंट नंबर यहाँ डालिए, स्टूडेंट का नाम डालिए, प्रोग्राम नंबर डालिए, ईमेल आईडी ये, और क्वेरी जो है इसमें आप टाइप कर दीजिए, नहीं आया, आया, क्या प्रॉब्लम है, अलग अलग है आपका। ठीक है, इसी प्रकार जैसे इसमें है, आपने सेलेक्ट कर दिया डिग्री, या नहीं तो यहाँ पे देखिए मार्कशीट वगैरह भी होगा आपका अलग अलग। तो जो भी है, माइग्रेशन, डुप्लीकेट आईडी चाहिए, रीएडमिशन, हॉल टिकट, डिक्लेरेशन ऑफ टर्म इन रिजल्ट, यानी रिजल्ट अगर आपका लेट अगर डिक्लेयर हुआ है, मार्कशीट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट में अगर आप जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या है, नन रिसीविंग ऑफ ओरिजिनल मार्कशीट, अपने आप दे रहा है वो, अभी तक मुझे प्राप्त जैसे नहीं हुआ। तो यहाँ जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आप, तो आपका इनरोलमेंट नंबर वगैरह मांगेगा, और इसमें सारा डिटेल्स लिख दीजिए कि मेरा एग्जामिनेशन ये इतने तारीख को हुआ, लास्ट एग्जामिनेशन मेरा नंबर जो है, ग्रेड कार्ड इतने तारीख को सब कुछ अपलोड हो गया है, रिसीव नहीं हुआ, सबमिट करके आप ऐसा, और ट्रैक वाले में जाके आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये ग्रेवेंस आप जरूर फाइल करिए, कोई भी समस्या होती है इग्नू से संबंधित, यहाँ पे आपका वो मिल जाएगा। ओके, फिर उसके बाद कॉन्वोकेशन है, जैसे अभी 39 कॉन्वोकेशन चल रहा है। जब आपकी मार्कशीट, जब एग्जाम आप देते हैं, तो उसके बाद आपके महीने 45 डेज के अंदर कोई भी कोर्स है उसका रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद लगभग महीने भर में आपका मार्कशीट और प्रोविजनल जो है भेज दी जाती है, वहां से इग्नू आपको भेज देता है, बाई पोस्ट आपको मिल जाएगा। कोई संबंध में, उस संबंध में कोई दिक्कत है तो आप रीजनल सेंटर को मेल कर सकते हैं, या जाके विजिट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ओके, मार्कशीट प्रोविजनल के बाद जब नेक्स्ट कन्वोकेशन का जो शुरुआत होती है, यहाँ पे जैसे अनाउंसमेंट वगैरह में जाएंगे, देखते चेक करते रहेंगे, तो कन्वोकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। यहीं पे आप देखिए कन्वोकेशन में जाएंगे ना, तो यहाँ पे आएगा इग्नू कन्वोकेशन पोर्टल, पहले वाले पे क्लिक करेंगे, तो वहां पे आपको दिखाएगा, देखिए 39th कन्वोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी फरवरी में होने वाला है, और ये देखते रहने के लिए, और इसमें कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, जिनका दिसंबर 24 और जून 25 में खत्म हुआ है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कितने रुपए लगते हैं, तो 600 रुपये लगते हैं। आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए क्या क्या हो जाएगा, या तो स्टूडेंट कन्वोकेशन इलेक्ट वहां पे अटेंड कर सकते हैं रीजनल सेंटर पे जाके, नहीं तो उनको ऑप्शन दिया जाएगा टू अटेंड कन्वोकेशन इन पर्सन और रिसीव डिग्री डिप्लोमा बाई पोस्ट। आप मान लीजिए टिक भी कर दिए, नहीं जाते हैं तो आपको बाई पोस्ट वो चीजें भेज दी जाती है। कह रहा है ऑल द स्टूडेंट आर रिक्वेस्ट
टू फिल देयर करेंट एड्रेस, यानी जब जहां आप अभी रह रहे हैं वहां का एड्रेस फिल करिए उस फॉर्म को भरते समय, ताकि आपका जो है वो बाई पोस्ट भेजा जा सके। अगर कॉन्वोकेशन नहीं होता है तो रीजनल सेंटर जो है किसी कारणवश आपको वो रजिस्टर्ड पोस्ट से ये सब चीजें भेज देंगी, भेज दिया जाएगा आपको। और अगर स्टूडेंट जो है इनवाइटेड किया गया कॉन्वोकेशन के लिए और अटेंड नहीं कर पाया, ठीक है, फी देने के बाद, तो उनको बाई पोस्ट से ये चीजें भेज दी जाएंगी। ठीक है, आपको वहां वो चीजें मिल जाएंगी। तो कॉन्वोकेशन के लिए और कितना रुपया देना है, इन सब कोर्सेज के लिए 6 रुपया देना है। पीजी सर्टिफिकेट है या सर्टिफिकेट है तो 200 रुपये देना है। ओके, एक्नॉलेजमेंट के लिए यहाँ प्रिंट कर सकते हैं, इनके लिए मेल है। ओवरऑल इसमें यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक करिए और आई एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी इन्फॉर्मेशन फिर आपको मेल से मिल जाएगी कि कितने तारीख को आपको रीजनल सेंटर पे कन्वर्सेशन है। उससे पहले वाले क्या करें, जिनका इससे पहले कोर्स कंप्लीट हुआ है, तो वो भी कर सकते हैं 20 से 38 तक का। यहां से जाके आप इस साइड पे जाके यहां से आप डिक्लेरेशन देके यहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इस संबंध में कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो जस्ट रीजनल सेंटर का नंबर आप सर्च करिए गूगल पे भी, और वहां उनको कॉल करके या मेल करके, नहीं तो आईग्राम आपको बता दिया ना, स्टूडेंट ग्रीवेंस, इसमें जाके आप फाइल करिए अपनी समस्या, आपको उधर से रिप्लाई आ जाएगा। ओके, नो योर स्टेटस यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपको जानने को मिलेगा कि जैसे रजिस्ट्रेशन स्टेटस, आपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया, आपका एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ तक पहुंचा, तो यहाँ पे आप इनरोलमेंट नंबर अपना डालेंगे, प्रोग्राम कोड डालेंगे, वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी चीजें हैं, एडमिशन कंफर्म होने के बाद ओवरऑल सिलेबस कितना, फर्स्ट पेपर में कितना पढ़ना, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में कितना पढ़ना है, कोर्स की वैलिडिटी कब तक है, ओवरऑल आपका डिटेल्स, आपने क्या एड्रेस रजिस्टर किया है, सब कुछ आपको यहाँ पे आ जाएगा, सारा डिटेल्स आपको आ जाएगा रजिस्ट्रेशन संबंधी। तो इनरोलमेंट नंबर डालने के साथ प्रोग्राम कोड के साथ यहाँ पे आपका स्टेटस पता चल जाएगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल स्टेटस, जैसे मान लीजिए कितने दिन बाद हमें वहां से बुक मंगानी है, तो उसके लिए भी आई थिंक कुछ रुपए 400 या रुपए लगते हैं शायद, हार्ड कॉपी के लिए अलग अलग होगा सबका, देख लीजिएगा। तो वहां से वो बाई पोस्ट ही आपको बुक्स आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए जुलाई 25 का हमें चेक करना है कि आया कि नहीं आया, जस्ट यहाँ एनरोलमेंट नंबर डालिए, सबमिट करिए, आपको पता चल जाएगा कि पोस्ट से आया नहीं आया, कहाँ पहुंचा। तो सब कुछ इसी वेबसाइट पे है, बस हमें आपको पता नहीं होता। और यहाँ पे यही पता है, इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली, फोन नंबर भी इनका दिया गया है, वहां कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। सभी इग्नू के रीजनल सेंटर का अपना अपना वेबसाइट भी है, वहां से भी आप देख सकते हैं। टेलीफोन डायरेक्टरी भी है यहाँ, आप वहां से जाके नंबर भी देख सकते हैं। आरसी सर्विसेज, यहाँ रीजनल सेंटर का आपका सर्विस चाहिए जहाँ का भी है, वहाँ का रीजनल सेंटर के वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहां से उनका नंबर, जैसे आरसी सर्विसेज पे चले जाएंगे, ठीक है, वहां से भी कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे, तो वहां से भी आपको इनका कॉन्टैक्ट का डिटेल्स मिल जाएगा, इनका मेल मिल जाएगा। कोई समस्या नहीं तो ग्रीवेंस देखिए, सब कुछ दिया है ना, क्या ऑफिस की टाइमिंग है, यहाँ से आप जा भी सकते हैं, दिल्ली वाला जो मैदान गढ़ी है, इग्नू हेड ऑफिस का, ओरिजिनल ऑफिस का चाहिए आपको, देखिए यहाँ सब कुछ है हेड ऑफिस में, टेलीफोन का नंबर, स्टूडेंट इंक्वायरी नंबर दिया गया है, सबका अलग, इवेल्युएशन का अगर नंबर आपको चाहिए वो यहाँ दिया गया है। ठीक है, स्टडी मटेरियल रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। इवेल्युएशन के लिए यहाँ देखिए, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम है जैसे, तो नंबर नंबर चढ़ा नहीं चढ़ा, इस नंबर पे आप कॉल कर सके पता कर सकते हैं, सब कुछ है। रीजनल सेंटर का अगर आपको चाहिए तो देखिए, सभी का रीजनल सेंटर का यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है, इनसे आप कॉल करके वहां का पता कर सकते हैं। तो चीजें बस देखने की जरूरत है, सब कुछ इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो और एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने का जैसे मान लीजिए पीजीटी में एडमिशन लिया, एडमिशन कंफर्म हो गया, उसके बाद लगभग 6 महीने तक आपको विशेष कुछ नहीं, मटेरियल आए पढ़िए, नहीं तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है स्टडी मटेरियल, आप वहां से देख सकते हैं। और उसके बाद आपको 6 महीने के बाद लगभग जो है, जैसे मान लीजिए किसी ने दिसंबर सेशन में एडमिशन लिया, तो उसके बाद जून जुलाई के बाद उसका जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है वो आप डाउनलोड करके असाइनमेंट बनाइए। प्रोजेक्ट के लिए साइनॉप्सिस भेजना पड़ता है, प्रोजेक्ट में ऐसे बुक को चूज करना पड़ता है पीजीटी में जिस बुक का ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। और फिर साइनॉप्सिस जब अप्रूवल हो जाता है, मेल पे लिस्ट आता है कि ठीक है आपका इतने से इतने पेज तक, 10,000 वर्ड तक जो भी आपका वो करना है। और उसके बाद आपका अप्रूवल आ गया तो फिर उस बुक का ट्रांसलेट करके ओवरऑल सब कुछ पेज लगा के आपको सब कुछ पीजीटी वगैरह ग्रुप में आपका अपने टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, सबका फॉर्मेट कैसे क्या करना है, हेल्प मिल जाएंगी चीज़ें वहां से आपको। और उसको भेजना होता है, और असाइनमेंट को स्टडी मटेरियल सॉरी स्टडी सेंटर पे जमा करना होता है। स्टडी मटेरियल के लिए, तो सॉरी, असाइनमेंट जो है आपका
स्टडी सेंटर पे जमा करेंगे, वहां से रिसिप्ट ले लेंगे कि आपके पास वो रिसिप्ट को संभाल के रखेंगे। इन केस कि अगर असाइनमेंट के नंबर अपलोड नहीं होते हैं या कहीं गुम हो गए कुछ भी, तो आपके पास प्रूफ रहना चाहिए। और जो भी असाइनमेंट जमा करते हैं उसका जेरोक्स या फोटो खींच के रख लिया करिए। बाई पोस्ट भी भेजा जाता है और जाके भी जमा कर सकते हैं स्टडी सेंटर पे। तो और क्या कहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो दिल्ली जाएगा, मैदानगढ़ी जाएगा। और जो बाकी कोर्स है, जैसे एमए इंग्लिश कर रहे हैं, हिंदी कर रहे हैं, सबका अलग अलग असाइनमेंट ही उसमें जमा होता है। ईयरली पेपर होता है उसमें, एमए इंग्लिश और एमए हिंदी अगर आप कर रहे हैं उस हिसाब तो। और फिर आप आराम से पेपर दे सकते हैं। तो इग्नू के बारे में ये संपूर्ण जो है आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से दी गई। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई भी डाउट है या ओवरऑल इन्फॉर्मेशन चीजें समझ में आ गई, जैसी भी आपकी प्रतिक्रिया है, कमेंट में कमेंट लिख के जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई हो तो दूसरों के साथ भी शेयर करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनको ओवरऑल पता चल सके कि कहाँ से कैसे क्या यूज करना है, कैसे पता करना है सब कुछ, एडमिशन कहाँ से लेना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसकी फर्जी वेबसाइट भी बहुत सारे लोग बना के रखे हैं, बहुत सारी। जैसे नॉर्मल अगर इग्नू सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी फर्जी वेबसाइट्स भी आ जाएंगे शुरुआत में। उन सब चक्कर में मत पड़िए। दूसरी चीज कि जब एडमिशन लेंगे तो आपको मेल वगैरह आना जाएगा कि इग्नू सर्विसेज करके ऐसा ऐसा अलग अलग नाम से, कि असाइनमेंट के लिए कांटेक्ट करिए, प्रोजेक्ट के लिए कांटेक्ट करिए, या किसी ग्रुप में कोई ऐड कर देगा आपको जिसको आप नहीं जान रहे हैं। उन सब चीज से दूर रहिए। कोई कहेगा पैसे लेके हम असाइनमेंट प्रोजेक्ट बना देंगे, ट्रस्ट नहीं है बिल्कुल, उस सब चक्कर में मत पड़िए। खुद से असाइनमेंट बनाइए, खुद से प्रोजेक्ट बनाइए, ठीक है। सीखने को मिलेगा और वही चीजें फिर एग्जाम में आएंगी तो आपको काम भी आता है। बहुत जगह ऐसा भी केस सुनने को मिला है कि ये ऑफिशियल समझ के वो चले जाते हैं, पैसे दे देते हैं, और फिर वो पैसा लेके गायब हो गया, प्रोजेक्ट नहीं बना, असाइनमेंट नहीं बना। इन सब चक्कर में नहीं रहना है। आप स्टूडेंट हैं, आपको वो काम दिया गया है, आप उसको बनाइए और जमा करिए, मार्क्स लीजिए अपने हिसाब से, फिर पढ़ाई करिए। और आगे फिर जब पीजीडीटी वगैरह हो जा रहा है, बाकी अपने ग्रुप्स हैं ही लर्नर्स फेलो के, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पीजीडीटी के रिगार्डिंग इसका टेलीग्राम ग्रुप, अपना व्हाट्सएप ग्रुप, सारा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी समस्या आती है तैयारी संबंधित कुछ भी, तो आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो पीजीडीटी कर रहे हैं तो पीजीडीटी ग्रुप में जुड़ जाइए, और साथ साथ आप लर्नर्स फेलो ग्रुप में भी आप जुड़ जाइए। लर्नर्स फेलो ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं, आपके जैसे हजारों छात्र जो हैं वहां जुड़े हुए हैं। ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें, क्या करें, ओवरऑल डिस्कशन चलते रहता है उनका। आप वहां से हेल्प ले सकते हैं एक दूसरे से। टेलीग्राम ग्रुप का सब कुछ का लिंक दिया गया है, इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया गया है। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे और परीक्षा की तैयारी में एकदम लगे होंगे, अभी से लगे होंगे। एलिजिबिलिटी कंप्लीट करिए, नोटिफिकेशन को पढ़िए। एलिजिबिलिटी वाली भी अपनी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, लर्नर्स फेलो के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। तो वहां से एलिजिबिलिटी देख लीजिए, और नोटिफिकेशन जो है आपका एसएससी का जिस भी एग्जाम का है, उस नोटिफिकेशन को पढ़िए, वो क्या कह रहा है उसके हिसाब से काम करिए, एलिजिबिलिटी कंप्लीट करिए और तैयारी में लगिए। और जल्द से जल्द जॉब सुनिश्चित करिए अपनी, ठीक है। और कल सरस्वती पूजा है। माता रानी, माता सरस्वती से ये प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में खुशियां आए, आप सब लोग जल्द से जल्द जॉब आपको मिले, और जिस लक्ष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सफल हो। सभी को जय सिया राम। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो में जुड़ने के लिए।